क्या आपको पता है कि फूड कॉस्ट क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक रेस्टोरेंट की फूड कॉस्ट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, आई नो कि आपको नहीं पता, इसलिए तो आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। और आज मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप पक्का ही आज आप पता करके जाएंगे कि फूड कॉस्ट क्या होती है, और आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपका फॉर्मूला बताने वाला हूँ। और सबसे मेन चीज़ की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए हमारी, कितना परसेंट होना चाहिए फूड कॉस्ट का हमारे एक अच्छे रेस्टोरेंट को चलाने में। और ये सभी चीज़ें आपको एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, ऑनर और शेफ को पता होनी ही चाहिए। जी हाँ, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये फूड कॉस्ट होती क्या है। व्हाट इज फूड कॉस्ट? डिफाइन फूड कॉस्ट। तो देखिए, द फूड कॉस्ट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दैट डिटरमाइंस हाउ मच मनी वी मेक और लूज ऑन व्हाट वी सेल एज ऑपरेटर। नहीं समझ में आएगा आपको, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ हिंदी में। देखिए, इसका मतलब है कि जो हमारी फूड कॉस्ट होती है, परसेंटेज होती है हमारी सेल्स की। किसकी सेल्स की? मतलब सेल मतलब बेचना, किसकी, जो हमने क्या बिक्री करी है, किस चीज़ की, प्रोडक्ट की, जो भी हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं, उसका जो परसेंटेज है, सेल्स का जो परसेंटेज है, उसे हम फूड कॉस्ट कहते हैं। अब जैसे भाई हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो हम रेस्टोरेंट में ऑफ कोर्स भी क्या बेचेंगे, हम अपने फूड को सेल कर रहे हैं। तो हमारा जो फूड है उसकी जो सेल्स की परसेंटेज होती है उसे हम फूड कॉस्ट कहते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि हमारा भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अरे भाई क्या कह रहे हो, आपको ये भी समझ में नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक वन लाइन डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ, इससे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। फूड कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ योर फूड। जी हाँ, इसका मीनिंग है कि मतलब जो हमारी फूड कॉस्ट वो होती है जो भी टोटल कॉस्ट हमारे फूड को प्रिपेयर करने में लगती है, लाइक प्रिपेयर से लेके सर्विंग तक जो भी हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उसको हम फूड कॉस्ट कहते हैं। हाँ, मैंने आपसे ये तो कहा कि हम प्रिपेयर करके जब उसको सर्व कर रहे हैं कि लेकिन इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड कॉस्ट के बारे में, इसमें हमारी जो और दो कॉस्ट होते हैं जिसके बारे में आपको वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको यहाँ पे आई बटन का लिंक दे देता हूँ, जो कि हमारी होती है ओवरहेड कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, जिसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं रहती। जी हाँ, ये आपको इसमें और अलग से जॉइन करनी पड़ती है। लेबर कॉस्ट मतलब जो भी आप आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो खाने बनाने वाले कारीगर हैं, शेफ हैं, स्टाफ हैं, उनको जो आप सैलरी देते हैं। ओवरहेड कॉस्ट भी बहुत सारी कॉस्टेज होती है, मैंने उसके लिए भी आपको वीडियो बना रखी है, यहाँ पे मैं आपको आई बटन का लिंक दे दूंगा, इसको देखिएगा पहले पूरा, फिर उसको आप जाके देख सकते हैं। जैसे आपको बताया कि ओवरहेड कॉस्ट क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और कितनी होनी चाहिए एक रेस्टोरेंट की ओवरहेड कॉस्ट अगर आपको एक रेस्टोरेंट सक्सेसफुली रन करना है। तो ओवरहेड कॉस्ट लाइक आप जो अपनी मार्केटिंग करते हैं या फिर अपना जो रेस्टोरेंट है उसका जो आप एम्बियंस को मेंटेन करके रखते हैं, वो सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, और भी जो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी को हम बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे फूड कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है पोर्शन कॉस्ट और दूसरा आता है पीरियड कॉस्ट। पोर्शन कॉस्ट को हम प्लेट कॉस्ट भी कहा जाता है कि हमारी पर प्लेट कितनी कॉस्ट बैठी है। और पीरियड कॉस्ट जो है हम निकालते हैं इसको एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, कि लाइक हम डेली का निकाल रहे हैं, वीकली का निकाल रहे हैं, मंथली का निकाल रहे हैं, फिर ईयर का निकाल रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि भाई जो हमारी ये पोर्शन कॉस्ट परसेंटेज है, इसका फॉर्मूला क्या आता है। पोर्शन कॉस्ट परसेंटेज इक्वल टू पोर्शन कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस इनटू में 100। इससे हमारा निकल के आ जाएगा पोर्शन कॉस्ट परसेंटेज। जी हाँ, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसान सा और इजी और अच्छा, ठीक है। लाइक आप सपोज कीजिए कि हमारा जो प्राइस ऑफ वन कॉफ़ी है 20 रुपीज़। हमारा प्राइस ऑफ वन कॉफ़ी है कितना, 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ है और हम उसको कितने पे सेल कर रहे हैं, हमारा जो सेल्स प्राइस है वो है 80 रुपीज़। हमारा सेल्स प्राइस है 80 रुपीज़, तो हम करेंगे डिवाइड 20 डिवाइड बाई 80 इंटू में 100, तो हमारा कितना आएगा, हमारा बनता है 0.25। अगर हम 20 को डिवाइड करें 80 से और इंटू में 100 तो हमारा बनेगा 25। मीन्स इसका मतलब हुआ है 25%। जो हमारा पोर्शन कॉस्ट परसेंटेज है वो यहाँ पे आ गया हमारा 25%। हमारा यहाँ पे पोर्शन कॉस्ट है वो किसका आ गया, हमारी कॉफ़ी का पोर्शन कॉस्ट परसेंटेज निकल आया, ठीक है। देखिए अब बात आती है पीरियड कॉस्ट की। पीरियड कॉस्ट के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला बताना चाहिए जो कि है कॉक्स फॉर्मूला। जी हाँ, कॉक्स फॉर्मूला को अगर हम डिफाइन करें, इसकी फुल फॉर्म देखें तो कॉक्स फॉर्मूला की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जी हाँ, इसको अगर हम सिंपल फॉर्मूला देखें तो इसका ये बनता है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज इज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इक्वल टू यूसेज। जी हाँ, इससे अब अपन यूसेज निकाल लेते हैं। यूसेज की बात क्या करेंगे, यूसेज को हम डिवाइड करने वाले हैं अपने टोटल फूड सेल्स से, फिर इसको इनटू करने वाले हैं 100 से। इससे हमारा आ जाएगा कॉक्स परसेंटेज।
अब वो कहेंगे यार ईशान भाई ये यूसेज क्या होती है। देखिए मैं आपको सिंपल शब्द में बताना चाहूँगा, यूसेज मतलब जो भी हमने डिश प्रिपेयर करी, हमारा फूड प्रिपेयर हुआ है, उसके लिए जो भी हमारा फूड लगा है प्रिपेयर करने में, फूड आइटम्स लगे हैं, उसको जो है हम यूसेज कहते हैं। हमारा जितने भी उसका प्राइस बैठेगा, जितने भी हमने फूड आइटम्स यूज़ करे, फूड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे उस डिश को बनाने में, उसको हम यूसेज कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छा सा। देखिए यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं फूड कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑफ लास्ट मंथ की अपने, जो कि है जुलाई। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी सभी चीज़ें लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से टेबल बना के। मीन्स जुलाई बिगिनिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपीज़। फूड परचेजेज इन जुलाई जो कि 40,000 रुपीज़। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ जुलाई जो कि हमारा 20,000 रुपीज़। और टोटल फूड सेल्स ऑफ जुलाई जो कि है 4 लाख रुपीज़। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला याद करेंगे तो हमने लिखा था कि बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस फूड परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इक्वल टू यूसेज। सबसे पहले हमको यूसेज निकालना है, क्योंकि उससे ही फिर हम कॉस्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि भाई हमारा बिगिनिंग इन्वेंट्री है जुलाई का 1 लाख रुपीज़, तो और फिर उसमें हमको ऐड करना है फूड परचेजेस इन जुलाई, तो 1 लाख रुपीज़ प्लस 40,000, और उसमें से हमको माइनस करना है एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हमारा बचेगा फिर वो सारा कैलकुलेट करके 1,20,000 रुपीज़। फिर हम जो हमारा आ गया है 1,20,000 रुपीज़, ये होगा यूसेज। तो यूसेज को हमको डिवाइड करना है टोटल फूड सेल्स से उस मंथ के, मीन्स टोटल फूड सेल्स ऑफ जुलाई। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा बनता है 0.3। फिर इसको हमको इंटू कर देना है 100, तो हमारा बन गया 30%। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो हमारा भाई पीरियड कॉस्ट परसेंटेज आई वो बना 30%। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो कहा कि भाई हमारे एक रेस्टोरेंट का फूड कॉस्ट कितना होना चाहिए, फूड कॉस्ट परसेंटेज कितना होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सभी हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स, मैनेजर्स, शेफ्स को पता होना चाहिए, जो कि है 25 से 35%। जी हाँ, और बाकी ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है आपके लोकेशन पे, बिजनेस पे, और फूड क्वालिटी पे, फूड क्वांटिटी पे, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिस पे चीज़ें डिपेंड करती है। तो एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, ओनर और शेफ़ आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि भाई आपका फूड कॉस्ट कितना आ रहा है, और इसको टाइम पे एक टाइम इंटरवल पे आपको कैलकुलेट करते रहना चाहिए, जिससे आपको अपने लॉसेज जो हैं प्रॉफिट जो हो रहा है उनके बारे में नॉलेज रहेगी। और अगर आपको भाई लॉस में जा रहे हो तो आप अपने जो है मेन्यू प्राइस जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, जैसे आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। और अगर आपसे फिर भी अपनी कॉस्ट कंट्रोल ना हो, फूड कॉस्ट कंट्रोल ना हो, तो कोई डर की बात नहीं है, मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है। जी हाँ, मेरे चैनल पे 2 पार्ट्स में वीडियोस आई हुई हैं, हाउ टू कंट्रोल फूड कॉस्ट। आप सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। अगर ना भी आएगा, आप ना करना चाहते हैं, मैं आपको आई बटन का नीचे लगा दूंगा, जिस वीडियो में मैंने अच्छे से आपको समझाया कि आप अपने एक फूड जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, बहुत ईजी वे में बताएं, और बहुत जो है अच्छे मेथड्स जो मैंने बताए हैं, जो कि बहुत सारे 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स यूज़ करते हैं अपने फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो जल्दी से जाइए, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो तो एंड हुई चुकी है, वो वीडियो देखिए और नॉलेज को गेन कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर करिए, अगर नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चीज़ें बता सकते हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई होप आपको आज की वीडियो में नॉलेज मिली होगी कि आप अपनी फूड कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फूड कॉस्ट क्या होती है और कितनी होनी चाहिए, और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया अच्छे से।